हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। और कल शेयरों का हाल कैसा रह सकता है वो भी हम देखेंगे, साथ साथ इसका रिजल्ट कैसा रह सकता है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। कि हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी क्वार्टर 3 परिणाम 2025, दिनांक और समय यानी कि टाइम और जो है वो आ चुका है। और कौन सा रह सकता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिसंबर यानी कि तीसरे क्वार्टर की जो है इसकी जो रिजल्ट है वो कंपनी ने जो है अभी 11 जनवरी मतलब कि कल के दिन जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन कब होगा उसकी तारीख कौन सी है तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले ये ज़रा देखें आसान भाषा में कि कंपनी करती क्या है जिनको नहीं पता। कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जो स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी जो है ऊर्जा संक्रमण को सक्षम बनाती है। और अदानी ग्रीन एनर्जी यूटिलिटी स्केल ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, हाइब्रिड और हाइड्रो पंप स्टोरेज अक्षय ऊर्जा संयंत्रों का विकास, स्वामित्व और संचालन करती है। और अदानी ग्रीन एनर्जी के पास वर्तमान में कैपेसिटी कितनी है तो 11.2 गीगावाट का ऑपरेटिंग अक्षय पोर्टफोलियो है, जो भारत में सबसे बड़ा है। और जो है 12 राज्यों के अंदर जो है इनका बिजनेस ये फैला हुआ है। और तारीख क्या है ये ज़रा देखें। तो तारीख है 23 जनवरी 2025 को इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे। और इनकी जो ट्रेडिंग विंडो अभी इनके प्रमोटर के लिए और कंपनी वालों के लिए जो बंद है वो ये 23 जनवरी को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके 48 घंटों के बाद वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि फिर वो जो है इनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सेबी का ऐसा जो है रूल होता है। तो ये तो हो गई इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट की बात। इसकी डेट कब तक है। अब इसके देखते हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अच्छा खासा मार्केट कैप है, पी रेशियो हाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, बुक वैल्यू 66 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई लो इसका देख सकते हैं, अभी इसके लो के करीब है भाव 52 वीक। और फेस वैल्यू 10 रुपये है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये ज़रा देखें, पहले तो इसको समझने की बात है। ये इसकी सेल्स है और ये इसका नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके इंटरेस्ट यानी कि खर्चा, ये देखना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा जूम करके तो ये चीज़ यहाँ पर समझने लायक है। पहले पिछली बार क्या हुआ था सितंबर महीने में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो इसका रेवेन्यू बढ़ा था। इसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं। देखिए इसका रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो इसका बिजनेस मान लीजिए कि वो जो है ये मानकर चल सकते हैं कि वो बड़ा है। ये इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3300 करोड़ से लेकर 3500 करोड़ के आसपास इसका जो है रेवेन्यू आ सकता है। अब इसका नेट प्रॉफिट ये कितना आता है वो देखना बनता है। पिछले क्वार्टर के अंदर जो है 500 करोड़ हुआ था, तो ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर देखे तो थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिली थी। इस वजह से थोड़ी सी गिरावट आई थी। साथ साथ वो यूएस के अंदर आरोप लगे, उस वजह से ज़्यादा गिरावट अभी आई हुई है। सो ओवरऑल रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक समझिए ज़रा कि ये इसका रेवेन्यू के ऊपर जो है आप नज़र रख सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ता है ओवरऑल तो ये मानकर चल सकते हैं कि इनका बिजनेस जो है वो उसके अंदर ग्रोथ अभी भी चालू है और वो आगे आ भी सकती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी अभी कितनी है 11.2 गीगावाट। तो मतलब कि वो जैसे जैसे बढ़ती है तो जाहिर सी बात से फिर उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। और नेट प्रॉफिट जो है वो आज नहीं तो कल बढ़ ही सकता है। उसके लिए उसके खर्चा कितना होता है वो देखना बनता है। अभी ये जो यहाँ पर अगर देखें ज़्यादा खर्चा क्या यहाँ पर हो रहा है तो वो है यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट इसकी, यानी कि ब्याज के ऊपर का खर्चा पिछले क्वार्टर में 1350 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर ये रकम इसके प्रॉफिट के अंदर अगर ऐड की जाए, ये खर्चा अगर नहीं होता तो अच्छी खासा मुनाफा हो सकता था। लेकिन ये उसने जो पैसा कमाया मतलब कि ये उठाया है, लोन ली हुई होगी डिबेंचर्स या किसी भी तरह से मतलब कि कर्जा लिया होगा वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और ये ज़रूरी भी होता है कई बार, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ाना चाहते हैं। और वो जो खावड़ा के अंदर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अभी वो है रिन्यूएबल का जो है वो पार्क बना रहे हैं। तो आगे भी ये सिचुएशन तो जो है बनी रह सकती है। लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कर्जा कम हो सकता है। उसके बाद ये जो ब्याज का खर्चा है
वो भी कम हो सकता है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट और जो है वो अच्छा खासा उसके अंदर बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इसका रेवेन्यू बढ़ता है, हालांकि जो खर्चे भी थोड़े से बढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पर अगर देखें तो नेट प्रॉफिट कितना रहता है वो देखना बनता है। और यहाँ पर एक वाइडर रेंज जो है मुझे दिखाई दे रही है, जो कि 400 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के आसपास जो है इसका नेट प्रॉफिट रह सकता है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज, एक अच्छा खासा एक और उछाल आ जाता है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर फिर भी अगर बात करें, नेट प्रॉफिट जितना भी रहे, ये रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। जैसे कि हमने बात की, उसके अंदर कुछ और भी बढ़ोतरी होती है तो वो बेहतर रह सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हम देखें, ये तो हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा, अब ईयर ऑन ईयर देखें तो भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जो है एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट जो पहले यहाँ पर अगर देखें तो ये लॉस में थी कंपनी यहाँ तक, उसके बाद ये अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिट में आई। और ये ज़रा देखें इंटरेस्ट, ये ब्याज के ऊपर खर्चा कितना है। अब पिछले साल अगर बात करें तो 5,000 करोड़ तो सिर्फ इसका खर्चा था, सिर्फ ब्याज के ऊपर कर्जा। तो आगे चलकर लॉन्गर टर्म में ये जो है जो अगर घटता है तो वो अच्छा रह सकता है। लेकिन फिलहाल उसके आसार थोड़े से कम हो सकता है, क्योंकि इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा तो चाहिए उसके लिए। ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट अच्छे रहने की संभावना रह सकती है। लेकिन प्रॉफिट अगर देखें, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़, मतलब कि एक जो उम्मीद से बेहतर, बाजार की उम्मीद से बेहतर आते हैं तो एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। साथ साथ कुछ हम और भी बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें इसके पीयर कंपैरिजन, तो ये इसके लिस्टेड पीयर्स, पहले ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि इसका पी रेशियो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है एनटीपीसी ग्रीन जो है वो उनसे भी ज़्यादा का पी रेशियो अभी कोट ऊपर काम कर रहा है। तो ये चलता रहता है, क्योंकि हो सकता है कि निवेशकों को जो है आगे इन द लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छा मतलब कि ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उस वजह से ये पी रेशियो अभी हाई दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें, इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन भी हम अभी देख लेंगे शॉर्ट टर्म की बात करें तो। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो एक चीज़ है कि यूएस के अंदर वो जो आरोप लगे थे, अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद तुरंत नहीं बल्कि उसके बाद वो अगर कुछ मतलब कि वहाँ से कुछ राहत मिलती है तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। फिर एक अच्छी खासी जो है एक मतलब कि जो वो स्ट्रेंथ अभी ये गवा चुका है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि वो जो आरोप लगे थे वो इसी के ऊपर थे ज़्यादा, तो इसके चलते पूरा अदानी ग्रुप ही जो है कई शेयर के अंदर गिरावट भी आई। हालांकि उसके बाद बाउंस बैक भी आया, अदानी ग्रुप ने कुछ क्लैरिटी भी दी थी। लेकिन 20 जनवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही 20 जनवरी के दिन ही हो, थोड़ा टाइम भी लग सकता है कि वहाँ पर से क्या न्यूज़ आती है वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर हमारी जो है नज़र रहती है। ओवरऑल कल के दिन अगर बात करें, 943 का प्राइस है, कल का दिन बाजार जो है थोड़ा सा डाउन खुल सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दो सपोर्ट यहाँ पर अभी दिख रहे हैं, एक तो 925 रुपये के आसपास का जोन और उसके बाद जो है 900 रुपये के आसपास का जोन। तो इन दो सपोर्ट के आसपास इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर बाजार में नीचे से रिकवरी देने की कोशिश करता है तो इन दोनों ही लेवल के आसपास से ये रिकवरी देने की कोशिश कर सकता है। ऊपर में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है 965 रुपये के आसपास और उसके बाद जो है 1,000 रुपये के आसपास का जोन। तो ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और पिछली बार ये 870 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया था। तो अगर बाजार के अंदर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज जैसे कि हमने बात की, ये 900 से लेकर 925 का जोन है, वहाँ से इसके अंदर एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, F&O के अंदर भी और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।